अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बताइए तो सही, बात क्या है? उस साइट पे आज एक एक्सीडेंट हो गया। एक वर्कर दीपक का हाथ कट गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बे? हर हफ्ते हर महीने वो आती है टीम मशीन चेक करने के लिए। वो आपका सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। ध्यान रखा होता तो ऐसी हालत नहीं होती। आप अमीर लोगों को, हम गरीब लोगों की जिंदगी की अहमियत और कीमत नहीं है। मारो इसे। रुक जाइए प्लीज। देखिए, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए बहुत दुख है हमें। आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे, इसकी पूरी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। हमें पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। और तुमने जो किया है उसके लिए तुम जेल जाओगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उधर जाओ, चलिए पीछे। रायचंद इंडस्ट्री के ओनर के खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है। मिस्टर रघुवीर रायचंद, हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। रुकिए, रुकिए। आप इन्हें नहीं, मुझे अरेस्ट कीजिए। रायचंद इंडस्ट्रीज की असली ओनर मैं हूँ। रघु, याद है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम पर साइन हुई है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें नहीं, आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। मिस्टर रघुवीर, अगर आपकी कंपनी की मालकिन आपकी पत्नी है तो हमें इन्हें अरेस्ट करना होगा। रघु, मुझे जाने दो प्लीज। नहीं जानकी, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकता जेल। तुम पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दो। जेल तुम नहीं, जेल मैं जाऊंगा। मैं पहले ही तुम्हें कितने दुख दे चुका हूं, अब और नहीं देना चाहता। देखो, मैं नहीं चाहता कि एक माँ अपनी बेटी से और एक बेटी अपनी माँ से अलग हो। नहीं रघु, तुम्हारी तबीयत पहले इतनी खराब है, इतना सब कुछ हो गया। इस हालत में मैं तुम्हें जेल जाने नहीं दे सकती। प्लीज मेरी बात मान लो, मुझे जाने दो। चलिए। कितना प्यार करती है भाई ये रघु को। खुद जेल जाएगी पर पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे नाम नहीं करेगी। जानकी, तुम्हें मेरी कसम, पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे नाम कर दो। हाँ बहू, सुन लेना इसकी बात, जो ये कह रहा है कर दे। कैसा लगेगा रायचंद परिवार की बहू जेल गई। और तुलसी के बारे में तो सोच, अभी कितनी छोटी है, इसे तेरी जरूरत है। रघुवीर जैसा कहता है वैसा कर लेना, कर दे साइन। मैं अभी आई। बहू, ये ले, कर दो साइन। पेन। इंस्पेक्टर साहब, आपकी पेन देना प्लीज। ये लीजिए। ये ले। जानकी, कर दो ना साइन। मैं वकील से ये सब ठीक करवा लूंगा, केस खत्म करा दूंगा मैं। देखो, मैं तुलसी को तकलीफ में नहीं देख सकता, तुम्हें तुलसी की कसम। इनके हाथ देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि ये एक्सीडेंट आज ही हुआ। मैं ऐसे माँ को पेपर्स पर साइन नहीं करने दूंगी। जहरीला बिच्छू!
नीचे उतर रखो। आपके कंधे पर बिच्छू है। मुझे लगा ही था कि दाल में कुछ तो काला है। इंस्पेक्टर सेठ, ये आदमी झूठ बोल रहा था। फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। क्या है ये सब? हाँ, इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आप लोगों ने? 4 डंडे पड़ेंगे, सब सच उगल देगा। शरीफ लोगों पे झूठा इल्जाम लगाता है। तुम लोगों को रायचंद इंडस्ट्री का नाम खराब करने के लिए शर्म आनी चाहिए। निकलो मेरे घर से, निकलो निकलो, चलो। तुलसी, एक बार फिर अनर्थ होने से बचा लिया तुमने, थैंक यू। वरना रघु को जेल जाना पड़ता। अरे इंस्पेक्टर सेठ की पेन गिर गई, मैं उन्हें देकर आती हूँ। हमें क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। प्लान अच्छा बनाया था, पर क्या करते, एक बिच्छू की वजह से सच सामने आ गया। इंस्पेक्टर सेठ भी वो नाटक में शामिल थे और उन्होंने झूठ बोला। लेकिन ये शॉल में उड़कर कौन आया? ये तो वही शॉल है। मतलब वो आदमी कोई घर का ही है। इस घर में 2 ही लोग हैं जो ऐसा खेल खेल सकते हैं, माला और राकेश चाचू। ये दोनों तो अपनी अपनी जगह पर है। फिर वो शॉल वाला इंसान कौन हो सकता है? कभी नहीं सोचा था मैंने कि जिस बच्चे को सड़क से उठा कर लाई थी, जिससे मैंने बेटे का दर्जा दिया, वही बेटा सांप बनकर मेरे अपने कोख से जने हुए बेटे का हिस्सा छीनेगा। ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते मुझे अपने और पराये का फर्क पता चल गया। तू भूल गया रघुवीर, जो विमला रायचंद रंग को राजा बना सकती है, वही विमला रायचंद तुझे फिर से तेरी औकात भी दिखा सकती है। आज पावर ऑफ अटर्नी जानकी से मुन्ना के नाम होने ही वाली थी, मुन्ना से मेरे बेटे राकेश के नाम होने वाली थी, लेकिन तेरी बेटी ने मेरा पूरा सारा काम खराब कर दिया। तेरे बाद अब अगला नंबर तेरी बेटी का होगा, उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा मुझे। घर में ऐसा कौन हो सकता है जिसने पुलिस से और फैक्ट्री वालों से झूठ बुलवाया हो? माँ को बताऊं? नहीं, माँ तो पहले से ही पापा की तबीयत को लेके बहुत परेशान है। अगर उनको ये बात भी बता दूंगी तो वो और टेंशन में आ जाएंगी।
पहले मुझे ये पता करना होगा कि वो शॉल में कौन था। क्या रे? क्या बोली थी तू मेरे को कि बाजी अपने हाथ आ जाएगी, सब कुछ अपने नाम कर देगी वो जानकी? किया जानकी ने? नहीं ना? क्या हुआ? मैं बताती है क्या हुआ। तेरा प्लान टाइम फिस्ट हो गया। बड़ी आई बॉस बनने वाली, ऊपर से तूने मेरे को इधर भेज दिया ये कुटिया में सड़ने के वास्ते। ए माला, सब्र रखना, थोड़ा वक्त दे, सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। सबर? ए, सबर करते करते तेरे कब्र में जाने का वक्त ना आ जाए। मैं इधर ये मच्छरों को ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं आई है। कुछ भी कर, मगर मेरे को इधर से घर वापसी करवा। मैं नहीं रहेगी इधर। हाँ हाँ हाँ, करूंगी, लेकिन उससे पहले इस असली रघुवीर को यहाँ से निकालना होगा। ज्यादा दिन तक इसे घर के बेसमेंट में नहीं रख सकते। एक तो इसकी बेटी तुलसी, उसका दिमाग और उसकी नाक कुछ ज्यादा ही तेज है। अगर उसे भनक लग गई ना तो यहाँ तक आ पहुंचेगी। आई बात समझ में? सब काम क्या मैं करूं? खुद को बॉस बनाती है लेकिन सारे काम मेरे से करवाएगी। शानी, हट। शॉल तो यहीं पर ही रखा था ना, कहाँ गया? दीदी, क्या हुआ तो इतना टेंशन? माफ कीजिएगा, आप इतना टेंशन में क्यों हैं? आप मुझे आप कह के क्यों बुला रही हो? अब आप इतने बड़े घर की मालकिन हैं और सेठ जी की बेटी है, तो मालकिन को तू तड़ाक तो नहीं कर सकती ना? हमारे बीच कुछ भी नहीं बदलेगा। खबरदार जो आपने मुझे आप कह के बुलाया तो। मैं तो मजाक कर रहा था। क्या हुआ? तू क्यों परेशान? दीदी, आज जो फैक्ट्री के वर्कर्स वाला नाटक हुआ ना, वो किसने करवाया था? क्या? हाँ, और कोई तो माँ और पापा के खिलाफ प्लान बना रहा है। क्या बात कर रही है? पर ऐसा कौन कर सकता है? वो ही हमें पता लगाना है। क्या करेंगे? दीदी, ये शॉल आपको कहाँ से मिली? ये तो वो बड़ी सेठानी के कमरे से। ये शॉल दादी की है? वो फैक्ट्री के वर्कर्स वाला जो नाटक हुआ ना आज, वो उन्होंने किया नहीं था, किसी ने करवाया था। ये क्या बोल रही हो तुलसी? हाँ माँ, मैंने खुद देखा किसी को शॉल ओढ़े हुए, और वो इंस्पेक्टर सेठ से बात कर रहा था, और मैंने उन्हें पैसे देते हुए भी देखा। लेकिन ये शॉल किसने ओढ़ी थी, उसका चेहरा नहीं देख पाई मैं। लेकिन जिसका भी ये शॉल है, उसने ये गेम खेला है, और मुझे पता चल गया कि ये शॉल किसकी है। किसकी? ये शॉल दादी की है। तुलसी, पता भी है क्या बोल रही हो तुम? बेटा, मम्मी जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो क्यों करेंगी ऐसा? ये लड़की है या चाचा चौधरी की भतीजी बे? जब ये बिमला रायचंद को पकड़ सकती है तो कहीं इसे हमारा भी राज ना पता चल जाए। हमारे करोड़पति बनने के सपने पे कहीं ये रायता ना फैला दे बे। मेरी बात सुनो, तुम्हें ना जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मम्मी जी ऐसा नहीं कर सकती हैं। वो क्यों खुद ही फैक्ट्री के वर्कर्स और पुलिस को झूठ बोलने के लिए कहेंगी? मैं ऐसा क्यों करूंगी तुलसी? वाह तुलसी, वाह। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तूने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। और जानकी, तू भी इसकी बातों में आ गई? नहीं, वो यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा था,
मैंने खुद देखा था किसी को शॉल में इंस्पेक्टर सेठ से बात करते हुए। और ये शॉल आपके कमरे से मिली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक दिन मुझे अपने ही घर में अपनी सफाई देनी होगी। चल, आजा, रुक जाए। हाँ, ये भी वही शॉल है ना? चल, आजा। ये देख, ये देख, ये देख अच्छे से। जिसमें तूने उस आदमी को इंस्पेक्टर से बात करते हुए देखा था। हाँ हाँ। आजा, चल 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 चल। ये देख, ये शॉल देख। अब बता, बता बेटा, इसमें से वो कौन सी शॉल थी जो तूने देखी थी? पिछले साल बेटा दिवाली पर सारे फैक्ट्री के वर्करों को, घर के नौकरों को ये शॉल हमने बंटवाई थी, और जो बच गई थी वो घर में हर एक कमरे में मैंने रख दी, और उसमें भी जो बची थी वो मैंने यहाँ अलमारी में रख दी। बता रघुवीर, मैं सच बोल रही हूँ या झूठ? हाँ, तुझसे पूछ लिया मैंने, तेरी तो खुद की दिमागी हालत ठीक नहीं। तुलसी बेटा, ये सब देखने के बाद तुझे अब भी लगता है कि जो आदमी इंस्पेक्टर से बात कर रहा था वो मैं थी? तेरी दादी इतना घटिया काम कर सकती है? ये मेरा परिवार है, और मेरे परिवार के खिलाफ इतना घटिया षड्यंत्र रचने से पहले मर ही ना जाऊं मैं। क्या बात है बे, बढ़िया, तो पूरी बाजी ही पलट दी, मान गए। मम्मी जी, वो तुलसी छोटी है ना अभी, उसे गलतफहमी हो गई, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ऐसा मत सोचिए। तो माफी मत मांगो बहू। तुलसी के शक करने से मुझे बुरा जरूर लगा है, लेकिन साथ ही इस बात की तसल्ली भी है कि हमारे घर में एक बच्चा है जिसे सबका ख्याल है। अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर तू कह रही है तो जरूर कोई आदमी है जो हमारे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। फैक्ट्री के सारे वर्करों के पास में ऐसे ही कंबल हैं, पता नहीं कौन होगा। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, मैं उस आदमी तक पहुंच कर रहूंगी, ये प्रॉमिस है तेरी दादी का। तुलसी बेटा, मैं माँ हूं तेरे पापा की। मैं कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती, मेरे ही परिवार के साथ मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती बेटा। हे भगवान, आज तो बाल बाल बची हूं मैं। उस तुलसी ने तो मेरा पर्दा ही फराश कर दिया था। मैं बता रही है, इस छुटंकी से बच के रहने का एक्सपीरियंस के साथ बोल रही है। इसके दिमाग में जो एक चीज बैठ जाती है ना, तो बात की खान निकालती है, ये छोड़ेगी नहीं अपने को। मैं तो कहता हूँ इस तुलसी का खेल खत्म ही कर देते हैं, ना वो जिंदा रहेगी ना हमारे बीच कोई प्रॉब्लम होगी। तो चुप करना राकेश, यहाँ मैं जमीन आसमान एक करी तुझे तेरा हक दिलवाने के लिए, और तू है कि पूरा प्लान चौपट करने पर तुला हुआ है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे तुलसी हमारे रास्ते से हट भी जाए और किसी को हम पर शक भी ना हो। सोचो। माँ कहती है ऐसी कोई भी माँ नहीं होती जो अपने बच्चों के साथ बुरा कर सकती है, और आज तो मैंने अपनी ही दादी पे शक किया। मुझे माफ कर देना पप्पा से। तुलसी, गलती तो सबसे होती है ना,
अपना दिल छोटा मत करो। देखा ना दादी ने क्या कहा, तुम्हारी तारीफ की कि हमारी तुलसी बहुत समझदार है, एकदम सयानी। माँ, ये तो पता चल गया कि वो दादी नहीं थी, लेकिन मैंने इंस्पेक्टर सेठ से किसी को बात करते हुए देखा था। कोई है जो आपके और पापा के खिलाफ कुछ करना चाहता है। इसलिए माँ, आप ना किसी पेपर्स पर साइन मत करना। ठीक है तुलसी, मैं ध्यान रखूंगी। चलो, अब जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी माँ के लिए मुस्कुरा दो आप, प्लीज। सोचो बे, साफ सोचो और हमारे लिए भी सोचो। और तू यहाँ क्या करने आया? मीटिंग में चने चबाने आया? दिमाग तेज होता है बे। तुम भी खाओ, तुम्हें ज्यादा जरूरत है इसकी। ज्यादा बोल रहा है तू, क्या समझता है तू? फिर शुरू हो गए दोनों। क्या करो तुम दोनों? क्या पकड़ दिमाग खराब हो गया क्या तुम दोनों का? मंगू मंगू, चुप करके बैठो। मेरे भेजे में एकदम धुआंधार आइडिया आया है। सब कुछ न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। चेहरा नजर से उतार गया रे, मोहब्बत से मन मेरा भर गया रे। तेरा चेहरा नजर से उतार गया रे, मोहब्बत से मन मेरा भर गया। साल भर पहले तो ऐसा नहीं था, चैटिंग बैटिंग कॉलिंग वॉलिंग करता था जी। पापा के साथ डांस कर रही है। रघु, मेरे को मालूम था रे कि तू
तू मेरे से दूर रह ही नहीं पाएगा। अभी तो जानकी को छोड़कर आ गया है ना मेरे पास, मैं तेरे को किधर भी जाने नहीं देगी। अभी तू, मैं और हमारा चिंटू रायचंद मस्त लाइफ गुजारेंगे एक साथ, है ना? पापा माला के साथ हंस हंस के डांस क्यों कर रहे हैं? मुझे माँ को बताना होगा। माँ, क्या हुआ तुलसी? नीचे माला। क्या माला? वो तो आउट हाउस में है ना, उसे वहीं रहने के लिए बोला है। माँ जल्दी चलो, नीचे माला पापा के साथ डांस कर रही है। तुलसी क्या बोल रही हो ये तुम? रघु और माला डांस, ऐसा कैसे हो सकता है? खुद ही देख लो, माला ने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है और वो हंस हंस के डांस कर रही है पापा के साथ। तुलसी अब चलो मेरे साथ। ये कैसे हो सकता है? तुलसी, अगर ये मजाक था तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं माँ, मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखा माला और पापा को डांस करते हुए। आपको यकीन नहीं हो रहा ना? चलो मैं माला के कमरे में लेके चलती हूँ आपको। ए मेरे छोटे रायचंद, देख तेरी माँ तेरे लिए स्वेटर बुन रही है। अभी तू इसे पहनेगा तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? जानकी, तुलसी, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? अच्छा, मेरी जासूसी कर रहे हो तुम दोनों? अभी तो मैं घर से बाहर है ना, इन मच्छरों के बीच इस कुटिया में। अभी तो कम से कम मेरे को जीने दो। तुलसी चलो। अच्छे मूड में मैं स्वेटर बुन रही हूँ और मूड खराब कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुलसी, शायद तुमने सपना देखा होगा। नहीं माँ, ये सपना नहीं था। मैं पापा से पूछती हूँ। इधर ही आ रही है। पापा, सच सच बताओ, आप और माला इधर हॉल में डांस कर रहे थे ना? क्या? डांस? माला के साथ? जानकी, ये क्या बोल रही है? तुलसी क्या हो गया बेटा? रघु तो पिछले 2 घंटे से मेरे साथ ऑफिस का काम कर रही है, देख। मैंने अभी थोड़ी देर पहले पापा और माला को डांस करते हुए देखा था, और वो भी यहीं पर। तुलसी, रघु, ये क्या हो गया तुम्हें? ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? वो भी अपने पापा के बारे में? रघु शांत हो जाओ। वो बच्ची है ना, सो रही थी तो उसने सपना देखा होगा और उसे लगा कि वो सच था। लग रहा है? तुलसी, आज पहले तुमने मेरी माँ पे उंगली उठाई, फिर मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया। तुलसी बेटा, रघु, इतनी छोटी सी बात पर उसे इतना डांटने की क्या जरूरत थी? बच्ची है, गलती हो गई, सपने को सच मान बैठी। सच मान बैठी? अरे ऐसी गलती कैसे हो सकती है जानकी? रघु, कि वो ये सोच रही है कि उसके पापा उस माला के साथ? रघु, पर कुछ नहीं जानकी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम भी जाओ अपने कमरे में और आराम करो। बहू, अरे वो फोन करना था एक मुझे। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि और आज हमारे प्रोग्राम में चर्चा का विषय है बच्चों में बढ़ता मानसिक रोग। आजकल बच्चों में मेंटल इश्यूज बहुत कॉमन हो रहे हैं, स्पेशली उन बच्चों में जिन्होंने कम उम्र में बहुत कुछ झेला है। हे भोलेनाथ, ये क्या जमाना आ गया है? इतने छोटे छोटे बच्चों को मानसिक रोग होने लगे। ऐसे माता पिता का ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चे के लक्षणों को पहचानें और उनके सिम्टम्स पर नजर रखें।
जैसे कि चिड़चिड़ापन, मनगढ़ंत कहानियां बनाना, बात बात पे गुस्सा हो जाना, अलग अलग तरह के वहम होना, घर वालों पे शक करना। अगर आपका बच्चा भी ऐसा बर्ताव कर रहा है तो सतर्क रहिए, ये किसी बड़े मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में जल्द से जल्द किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाइए। मेरे भेजे में एकदम धुआंधार आइडिया आया है कि तुलसी अपने आप को बहुत सयानी समझती है ना। अभी अपन इसके सयानेपन का फायदा उठाएंगे। मतलब कोई ऐसा खेल खेलने का है कि वो तुलसी कंफ्यूज हो जाए, उसे समझ ही ना आए कि क्या सच है और क्या झूठ। फिर जानकी को भी लगने लगेगा कि उसकी वो सयानी बेटी उसके दिमाग में लोचा है। अभी कुछ टाइम पहले जानकी भी येड़ी थी ना, बस अभी उसकी बेटी को येड़ा बनाकर पागल खाने भेजने का टाइम आ गया। आज माला जी के साथ डांस करके बहुत मजा आया हमको। वो गुलाबी साड़ी, वो खुले बाल और वो काजल वाली मोटी मोटी आंखें, एकदम सुस्मिता सेन लग रही थी। और हम शाहरुख। रघु, रघु, वो तुलसी को तुमसे कुछ बात करनी है। तुलसी, आ जाओ। सॉरी पापा कि मैंने आप पे शक किया। आप सही कह रहे थे, ये मेरा सपना भी तो हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पापा वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। मेरे पापा कुछ गलत कर ही नहीं सकते। सॉरी कि मैंने आप पे शक किया, आपका दिल दुखाया। मैं भी ना कैसे उल्टे सीधे सपने देखती हूँ, मुझे माफ कर दो। अरे तुलसी बेटा, हम तुमसे नाराज थे, अब नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि हम अपनी गुड़िया को ऐसे रोता हुए नहीं देख सकते। चलो अब एक प्रॉमिस करो कि तुम अपने पापा पे शक नहीं करोगी। अरे करो। प्रॉमिस। अब जाओ और जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है ना। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। सच सच बताओ, आप और माला इधर हॉल में डांस कर रहे थे ना? ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम, वो भी अपने पापा के बारे में? पापा से ये क्या हो गया मुझे अभी भी लग रहा है कि वो सच था, लेकिन नहीं, वो सच नहीं है। मैं भी ना कैसे बताऊं, सपने देखती हूँ।
बाहर कहाँ पर जा रहे हैं? और उनकी तो तबीयत भी खराब है। ये पापा ऐसे कपड़े पहनकर गाड़ी में कहाँ पर जा रहे हैं? अंकल, मेरे पापा ना वो मुझे गलती से यहाँ पर छोड़कर चले गए। क्या आप मेरी मदद करोगे? उधर तक छोड़ दोगे? आओ बैठो। थैंक यू अंकल, जल्दी प्लीज। बस अंकल, थैंक यू। क्या बे? अरे मुन्ना भैया, बड़े दिनों बाद दीदार। मुन्ना भैया ईद के चांद हो गए हो। अरे बैठो, कहाँ हो आजकल? पापा को ये सब लोग मुन्ना क्यों बोल रहे हैं? और वो ऐसी जगह पर क्यों आए पापा? अरे क्या बताए, हमारा वक्त बदलने वाला है ना, है? बस उसी में बिजी है। वो का है, एक बड़ा हाथ मार रहे हैं। अरे क्या बात है भैया। अब छोड़ो ये बातें छोड़ो, जरा कुछ बढ़िया सा पिलाओ हमें। हाँ पिलाएंगे भैया, लेकिन उसके बाद एक बड़ा हाथ खेलना पड़ेगा मुन्ना भैया। खेलेंगे ना भाई, क्यों नहीं खेलेंगे? बस सितारे जो बदल रहे हैं हमारे। Cheers. लाओ गड्डी दो तुम। ये आफत किधर से टपक पड़ी वे? अरे क्या हुआ मुन्ना भैया, उठकाए गए? अभी तो बड़ी बड़ी ढींगी फेंक रहे थे, अब देखो ऐसे सिट्टी विट्टी गोल हो गई आपकी तो। पापा आप ऐसे जगह पर क्या कर रहे हो? और ये अंकल आपको मुन्ना भैया क्यों बोल रहे हैं? बताओ ना पापा। का? मुन्ना? हम यहाँ क्या कर रहे हैं बे? और तुम लोग कौन हो बे? अरे मुन्ना, हाँ? अरे हमें कुछ याद नहीं आ रहा। अरे पकड़ो पापा। आइए रघु, क्या हुआ? क्या हो गया रघुवीर? रघु
तुलसी क्या हुआ? माँ वो मैंने पापा को घर के बाहर जाते हुए देखा था, फिर वो कुछ बढ़िया सा पिला हमें। चीयर्स। उसके बाद एक बड़ा हाथ खेलना पड़ेगा मुन्ना भैया। खेलेंगे ना भाई, क्यों नहीं खेलेंगे? क्या रघु, शराब और जुए के अड्डे पर? ऐसा कैसे हो सकता है? रघु, क्या हुआ? आप सब लोग इतनी रात को जागे क्यों हैं? अरे कुछ गड़बड़ हुआ क्या? आप लोग सब ऐसे घेर के क्यों खड़े हो? हैं? ये कपड़े हमने कब पहने? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? जानकी, हम तुलसी के फैंसी ड्रेस कंपटीशन में गए थे क्या? रघुवीर बेटा, क्या हो गया तुझे? ये कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? हे बोले ना। राकेश, डॉक्टर को फोन लगा जल्दी। हाँ माँ। अभी डॉक्टर आ जाएगा। रघु, रघु, तू अकेले बाहर काहे को गया? हाँ, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अभी तेरे को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? बस करो माला, ये ड्रामे बंद करो। और रघु की इतनी चिंता करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, हम लोग हैं उनके लिए। ए जानकी, मैं ड्रामा काहे को करेगी रे? मेरा कोई रिश्ता है कि नहीं रघु के साथ? ये मेरे होने वाले बच्चे का मतलब मेरे चिंटू के होने वाले पापा है ना रघु? तो मेरे को भी तो चिंता होएगी ना? तू ठीक है ना रघु? रघु, एक बात बताओ, तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं है? मतलब तुम कहाँ गए थे, वहाँ कैसे पहुंचे? तुलसी मिली थी ना तुम्हें? क्या? मैं तुलसी को मिला था? कब? कहाँ? मैं बाहर गया था, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। पापा, आप खुद कोई गंदी जगह पर गए थे, जहाँ पर सब लोग आपको मुन्ना भैया बोल रहे थे।